यूएई अजमान की सब्जी मंडी में सामान ले तो आए थे, तो घर आकर उस सब्जी की सर्जरी तो करनी बनती थी ना। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाहर जा रहे हैं मंडी सामान लेने, पर भूखे पेट नहीं जाएंगे, खा पी के जाएंगे। वैसे वहां जाके भी तो खा सकते थे, क्यों? क्योंकि सब्जी मंडी में फ्रूट भी तो मिलता है। तो अनघा को भी साथ में लेके जाएंगे। हस्बैंड एक्चुअली ना वहां जाने, एक बार हम शायद गए थे, अभी हमें कंफर्म नहीं हम उसी पे जा रहे हैं या किसी दूसरी पे जा रहे हैं। पर जिस पे हम गए थे वहां ना एक्चुअली कूलिंग का नहीं है, एसी वगैरह नहीं लगा होता। तो यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल की होती है। बट अभी मौसम थोड़ा ठीक था, गर्मी होने लग पड़ी है यहाँ पे, पर फिर भी थोड़ा ठीक था। तो मैं कहा चलो चलो यार, अकेले थोड़ी जाऊंगी मैं। तो हम यहाँ पहुंच गए। बाहर फ्री पार्किंग है, तो टेंशन नहीं लेनी, अपनी गाड़ी लगाओ और अंदर चले जाओ सब्जी लेने के लिए। एक साइड सब्जी वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है और दूसरी साइड है मीट वगैरह मिलता है, बूचर शॉप। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह सबसे पूछा था, तो वो बोले कि यहाँ पे ना फ्रेश सब्जी मिलती है, जो मतलब आपको नियर सुपर मार्केट्स में नहीं मिले वो यहाँ मिल जाती है और बिल्कुल फ्रेश होती है। तो अब जाना जरूर। देखो सब्जी यहाँ फ्रेश थी, तो ऐसा नहीं था कि ये एरिया जैसे होता ना थोड़ा स्टिंक करता, वैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल साफ सुथरा सब मिल रहा था। ये 10 दिरहम का पर केजी था। पर जो प्राइस है ना, ऑलमोस्ट अगर नेस्टो पे आप जाओगे तो वैसे सिमिलर ही होंगे। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सामान के जो प्राइस थे वो नेस्टो से ज्यादा थे। तो हमने भी बैग भर लिए हैं क्योंकि सब्जी फ्रेश थी। बाकी तुम्हें बार्गेनिंग अच्छी करने आती है तो बल्क में सामान खरीदना है तो हाँ आप कर सकते हो। फिर ये लोग सब गाड़ी में बैठे थे, मैं आगे डे टू डे। मुझे एक्चुअली मसाजर चाहिए था, जो कि मुझे नहीं मिला था वहाँ पे। जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। तो हस्बैंड लोग को इसलिए बुड़बुड़ा रही थी क्योंकि वो निकले नहीं, करे हमें धूप लगती है। तुमको धूप लगती है, मुझे धूप नहीं लगती है। बहुत चालाक है मेरे हस्बैंड, बहुत ज्यादा चालाक है। देन उसके बाद घर आ गए हम, तो नगे भी अपने खाने के लिए कुछ एक दो चीजें लेके आई, तो मुझे भूख लगी हुई। चिया सीड पुडिंग बनाई है भाई, ये तो भूख लगी थी। इसके आगे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। थोड़ी सी मूसले डाली है, ज्यादा नहीं। ज्यादा ये खाना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा फ्राइड होता तो नॉट गुड। पिछले साल अगर कुछ लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो अनगे के स्कूल में उन्होंने ग्लव्स मंगवाए थे। तो यहाँ पे ग्लव्स का पूरा बॉक्स ही मिलता, सिंगल पीस तो मिलता नहीं है। तो ये ना एक्चुअली अब मेरे काम आ रहे हैं, बिकॉज मुझे अब एक चीज बनानी है जिसको मैंने कभी नहीं बनाया, बट सब लोग बोल रहे थे, बना रहे थे, खा रहे थे। तो मैंने ऐसे हस्बैंड से बात की कि आपने वो सब्जी खाई है, तो बोले मेरी फेवरेट है। मैंने कहा चलो जी ये तो बनाना बनता ही है। कटहल बन रहा है, जिसको जी वेजिटेरियन बोलते हैं कि ये नॉनवेज है। मतलब अगर जिसको नॉनवेज खाने की आलमा है, नॉनवेज छूट नहीं रहा है, तो इसको खा लो। मैंने इसको कभी नहीं खाया है और ना ही कभी बनाया, मुझे बनाना नहीं आता। आप लोग देखो मैं सही बना रही हूँ, सही तरीके से काट रही हूँ। कुछ गलती होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे डालना और बताना मुझे, मैं अगली बार उस चीज का ध्यान रखूंगी। पहला तो मैं सोची पे गई जो दुध क्यों निकल रहा है, फिर मैनू ਫਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, मैं ਕਿਤੇ डर लग रहा ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁੱਦਾ ही ना ਕੱਢਦਾ छिलकियां ਦੇ ਚੱਕਰ से, कभी कट्टिया ही नहीं। मेरे नाइफ इतने शार्प नहीं है, तो मुझे लगता है इसको काटने के लिए बड़े बड़े नाइफ यूज होते हैं शायद। गलत काट रही, हस्बैंड को आवाज दे रही प्लीज काट दो काट दो। पता है उन्होंने क्या किया, हाथ का इशारा करके बेला नहीं का मैं, और कोई काम नहीं है मुझे, काटना काट नहीं काटना ना काट। मतलब इस बंदे के लिए मैं बना रही हूँ, इस बंदे को, मेरे को कोई इच्छा नहीं इसको खाने की, कोई भी नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने गुस्से में आके जितना भी जोर लगता था लगा लगू के काट दिया। जो होगा मैं देखा जाएगा, क्योंकि जब मेरे को गुस्सा आता है ना, मैं जो काम नहीं भी करना चाहती मैं वो भी कर लेती हूँ। मैं तक कान वाले काम भी कर लेती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मेरे हस्बैंड पहाड़ी हैं, ये यूपी बिहार से हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है उनका टेस्ट यही है। उनको लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, जो बैंगन का चोखा नहीं बनाते वो वाला बहुत पसंद है, आलू का चोखा बहुत पसंद है, कटहल बहुत पसंद है। मतलब मेरे को भी कई बार ऐसा लगता कि वो पहाड़ी कम बिहारी याद है। ਹੁਣ ਭਰਥੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ आएगा, ਮੈਨੂੰ तो समझ नहीं आता है। मैं आलू वाला फिर भी खा लेनी है, पर नहीं दूसरा वाला जो परथा होता है ना, परथे का जो क्या ही बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा तड़का लगा लेना चाहिए। यार हाय लिचले चिले चिले। अब मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं वहाँ के, भाई नाराज मत हो जाना भाई, अपना अपना टेस्ट है, क्या करूँ, मुझे तो दाम भी पसंद नहीं है। अब क्या कर सकते हैं ना, अपने अपने टेस्ट की बात होती है। आपको भी हमारी चीजें कहाँ पसंद आती होंगी, कुछ चीजें ही खा पाते होंगे आप लोग भी। देखा सब्जी की टेंशन नहीं है, रगड़ने की टेंशन हुई पड़ी, क्योंकि वो पहले चिपचिक कर रहा है, स्टिकी बहुत ज्यादा है। मैं कहा अगर छूट गया तो फिर वहीं रह जाएगा, बाद में गालना औखा हो जाना, इसलिए पहला उन्होंने निपटा लेने हैं। अब इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। एक्चुअली यार मैंने देखा ही है यूट्यूब पे, एक तो मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे ही देखा है, मुझे नहीं पता है कुछ, मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से पूछा है, वैसे ही बना रही हूँ। कुछ भी इसमें ऐड करना होगा तो बता देना। थोड़ा सा ऑयल, नमक, हल्दी डाल के इसको एक सीटी बुआलेंगे देखा ना पंजाबी आ गया, उबालेंगे। तो अभी ना एक्चुअली सब्जी थोड़ी सी कम निकली, बहुत ज्यादा कम निकली थी, तो मुझे लगा कि पूरी नहीं होगी, तो मैंने एक आलू डाल लिया। वो भी मैंने सुना है कि डाल लेते हैं। और मैंने ये भी देखा था कि ये नॉनवेज की तरह पकता है, तो इसमें प्याज काफी अच्छा खासा डलता है और लंबा लंबा काट के डलता है, तो मैंने वो भी लंबा लंबा काट लिया। बाकी वैसे मैं ना वहां से स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, ये देखने में इतनी अच्छी है पर है थोड़ी सी खट्टी है ना, ये खाएगा 10 दिरहम की है। तो भाई एक सीटी लग गई थी, उसके बाद इसको खोल लिया है। अभी प्याज मैंने बहुत सारा काट लिया है, बट इसको
इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये ऑयली होता है, हाँ भाई ऑयली होता है। तो थोड़े से आलू भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो अभी यहाँ पे प्याज भून रहे हैं, फिर उसके बाद इस पे डालेंगे अदरक और लहसन। अदरक लहसन इसमें कहते हैं अच्छा खासा डलता है। ये तो फिर बहुत गर्म होगा यार। भुनो 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 कहते हैं, इसमें ऑयल भी अच्छा खासा डलता है। तो मैंने थोड़े से टमाटर डाले थे, ज्यादा नहीं। ज्यादा डालते हैं तो वो भी बता दो। तो ये जो पानी निकला था ना उसमें से, जो मैंने बॉईल किया था, वॉश करके बॉईल किया था, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। तो उसको अच्छे से छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए कि थोड़े से मसाले फूल जाएं। फिर उसके बाद मैंने मसाले उसमें डाल दिए थे, प्याज जो भुना हुआ था। तो ये बन गया है। अब ये टेस्ट में कैसा था? हस्बैंड बोले कि ठीक बना है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना है, कहते इससे भी ज्यादा अच्छा बनता है। मैं कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। आप मेरे को बताना क्या गलती हुई। मैं कल टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी कैसा है, बट मुझे बताना।